देखिए इस बार हिंदू आवाम पूरा जाग चुके हैं। हिंदू लोग इकट्ठा हो चुका है। हिंदू लोग मत बना लिया है। अभी चुनाव में किसी की तरह धंधाली नहीं करने देगा। पूरी जो हिंदू लोग है पूरा इकट्ठा हो गया है। जो काम करना है इस बार चुनाव में दिखा देगा हिंदू का दम कितना है। 50 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है। बंगा बॉर्डर से वहाँ से आ जाता है। दीदी पैसा दे देता है, 500 1000 2000 करके दे देता है। आके यहाँ पर कोई किसी का रिलेटिव रहेगा, वो वोट देगा। वोट देने के बाद 5-7 दिन रहेगा, फिर से अपना देश चल जाएगा। हम लोग का पश्चिम बंगाल पूरा साफ हो गया है। पूरा गंदगी मोदी जी ने एसआईआर करके पश्चिम बंगाल को साफा कर दिया है, पवित्र कर दिया है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और हम लगातार पश्चिम बंगाल की अलग अलग विधानसभाओं पर जा रहे हैं। वहाँ के लोकल से बात कर रहे हैं, वहाँ की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुँचा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं बीजपुर विधानसभा क्षेत्र में। जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि सड़कों की हालत ऐसी खस्ता है मानो ये 2026 का भारत नहीं है, ये आज़ादी से भी पहले का भारत हो। ऐसी स्थिति यहाँ पर सड़कों की बनी हुई है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ हमारी मौजूदगी है, हम लगातार जब से वेस्ट बंगाल में आए हैं, कोलकाता में आए हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और उसी की बदौलत हमें ये समझ में आता है कि पब्लिक को आखिर कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वे बच्चे हो जो स्कूल जाते हैं आते हैं, जो कोचिंग करते हैं, चाहे वो जॉब करने वाले तमाम लोग हो, हर किसी को यहाँ पर कई लोकल समस्याएं जो हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर के बार बार समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। बीजपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ की इस रोड का मैं हालत इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको दिखेगा कि शुरू से लेकर के अंत तक ये रोड जो है ये कच्ची है, टूटी फूटी रोड है। बरसात के समय में यहाँ कैसी स्थिति होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम आपको यहाँ के जो तमाम लोकल लोग हैं बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि रोडों की हालत तो खराब है, ये हमें दिख चुकी है। यहाँ के विद्यालय कैसे, यहाँ के स्कूल कैसे। आपको बता दूं यहाँ से सुबोध अधिकारी टीएमसी से यहाँ पर विधायक हैं जो पिछले चुनाव में जीत चुके थे। और देखना बड़ा दिलचस्प इस बार ये होगा कि इन तमाम हालत के बावजूद भी क्या सुबोध अधिकारी इस बार भी जीत पाएंगे या फिर इस बार यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। क्योंकि जहाँ रोडों की हालत इस तरीके से हो, जहाँ पानी की समस्या हो, क्योंकि आसपास के ऐसे नालियाँ हमने देखी है जहाँ पर जल भराव की समस्या है, नालियों से गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आप किस प्रकार से कचरा जमा है। यानी म्यूनसिपैलिटी की अगर हम कार्य की बात करें तो वो आपको ग्राउंड पर जीरो देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें बीजपुर विधानसभा क्षेत्र की है। कचरा देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर गंदगी जमा है, सड़क की आपने हालत देखी है। अब यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि लगातार जहाँ से टीएमसी 15 साल से सत्ता में काबिज है, उस पश्चिम बंगाल में स्कूल तो कम से कम ठीक हो, कम से कम वहाँ के जो अस्पताल हैं वो तो ठीक हो। क्या वो ठीक है या नहीं है, यही जानने के लिए तमाम जो लोकल से यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत का प्रयास करते हैं। क्या सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तुषार दास है, मैं कचरापाड़ा का ही निवासी हूँ। अच्छा जी सर, एक बात बताइए, हम यहाँ जब से आए हैं, वेस्ट बंगाल में आए हैं, हम अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं। द न्यूज़पेपर की टीम जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। बीजपुर में हम आए तो आते ही हमने जो रोड का हालत देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि ये आज़ादी से पहले का भारत का तस्वीर हो और वहाँ का कोई गांव बसा हुआ हो और उसकी रोड की हालत है। ये कब से है ऐसी स्थिति यहाँ पर? 2021 में जब चुनाव हुआ था, उसके बाद मतलब 2011 में जब चुनाव हुआ था, तृणमूल सरकार जब आए, उसके बाद से पश्चिम बंगाल मतलब गुलाम हो गया, तृणमूल का गुलाम हो गया। अच्छा। अभी यहाँ पर कुछ भी काम होना करेगा तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट मतलब लोकल नेता जो है, नेता है, विधायक है, चेयरमैन है, उनको अगर अपना जेब से कोई पैसा देगा तो दादा यहाँ पर रास्ता बना दीजिए तो बस बना देगा। ऐसा टैक्स दे रहे हैं ना, सब कुछ लेने के बाद भी कट मनी वो वाला चल जा रहा है अपना जेब में। यहाँ का हम लोग का बंगाल में एक भाईपो है अभिषेक बनर्जी, उनका घर में एक्सीलेटर सीढ़ी है। एक एमपी का घर में ऐसा एक्सीलेटर सीढ़ी है तो पैसा का है। एक एमपी का सैलरी कितना होता है? 2 लाख 2.5 लाख रुपया, उसमें से तो कुछ नहीं होता है। बड़ा बड़ा ऑफिसर है इंडिया में, उनका 3 लाख 3.5 लाख सैलरी रहता है, उसके बाद भी इतना कुछ नहीं होता है। तो उनका सैलरी इतना होने के बाद भी सोच लीजिए 10 साल में कितना कट मनी अपना लिया है कि उनका घर में, उनका घर का दाम 1000 करोड़ का हो गया। बीजपुर विधान जो क्षेत्र है इसमें ऐसी हालत क्यों है? मतलब रोड हम बिल्कुल एकदम टूटा फूटा रोड है, ऐसी इतनी भयावह स्थिति। आप लोग शिकायत नहीं करते क्या विधायक को या जाके काउंसलर को, किसी को शिकायत तो करते? हम लोग पौरसभा में शिकायत करते हैं, पौरसभा कुछ नहीं सुनता है। अपना मर्जी से अगर उसको इच्छा होगा यहाँ पर रास्ता बनाने का तो बनाएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं बनाएगा। बारिश में क्या हालत होती है? बारिश में यहाँ पर इतना तक पानी हो जाता है। अब तो लोकल का तो देख रहे हैं गंदा कितना है, और पानी का जो जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो उसका व्यवस्था क्या है। लोकल में बहुत तालाब था, तालाब में पानी चल जाता है तो ठीक ठाक था पहले,
अभी पूरा तालाब मतलब बंद करके उसमें बिल्डिंग हो गया है, बेच दिया है। यानी कि देखिए यहाँ ये भी आपने नोटिस किया होगा कि लगातार पश्चिम बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी सीट हैं, वहाँ आसपास तालाब का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। आपने बिहार में भी वो कॉन्सेप्ट देखा है, यहाँ पर भी वो तालाब का कॉन्सेप्ट है। कई ऐसे आरोप लगे हैं जहाँ इन तालाबों में इलीगल वहाँ पर डिगिंग की जाती है, यानी कि जो तालाब है वहाँ पर जो आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम होता है। भाई साहब कह रहे कि बिल्डिंग बन रही है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा भयावह स्थिति है कि जहाँ ये स्थिति मतलब शुरुआत से होती है, इसमें भी कटमनी वगैरह और ये सब जरूर सब कुछ में कटमनी। जो एक आदमी टोटो चलाता है, ठीक है, एक टोटो भाड़ा का टोटो लेके चलाएगा, दिन में कितना इनकम होगा? 500 रुपया। लेकिन 500 रुपया में एक आदमी का तो 4 आदमी का घर नहीं चलता है। उसमें उसके ऊपर भी काटमानी क्या ले रहा है पौरसभा? 1700 रुपया 6 महीना का। 1700 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद आपको परमिट मिलेगा कचरा पड़ा का रोड के ऊपर टोटो चलाने का। तो वो काटमानी हो रहा है, तो आम आदमी को भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, आम आदमी को भी नहीं छोड़ रहा है काटमाली लेने से। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार के चुनाव में कुछ उम्मीद है क्या? तो चेंज आ रहे हैं? चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। देखिए शिक्षा पूरा एकदम खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले एक स्कूल टूट के तोड़ के उसके बाद वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बोला कि ये इसको हम फिर से बनाएंगे। कितना दिन हो गया, अभी कुछ एक ईंट भी नहीं उठा हुआ पर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी फाका जमीन है। ठीक है, उसके बाद अभी अब देखिए हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में एक टाइम में 3000 स्टूडेंट था, ठीक है, अभी वो स्कूल में 150 से 200 स्टूडेंट है। तो कहाँ गया आदमी? तो पश्चिम बंगाल से तो दूसरे राज्य तो बार बार ही कहती है कि हम तो वेस्ट बंगाल को बहुत डेवलप कर दी हैं, ये उल्टा ये मोदी जी अमित शाह ये जो है ये इसको और पीछे लेकर के चले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, इसलिए हम इनसे बचा रहे हैं, बचाना है इनको। देखिए डिजिटल इंडिया जो हुआ है, अभी हम लोग 5 साल पहले जेब में रुपया लेके घूमते थे, अभी मोबाइल में लेके घूमते हैं। बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्री आया है, ठीक है, गुजरात मॉडल देख लीजिए, बहुत इंडस्ट्री आया है, बहुत आदमी लोग को काम मिला है। वो उन्नति नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है ये इंडिया का सबसे बड़ा उन्नति है। उन्नति क्या है? ये है डेवलपमेंट। वो देखिए शिल्प, वो इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री है। पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्री ये है, यहाँ से पश्चिम बंगाल का गाड़ी जाता है, जो इंडस्ट्री का गाड़ी जाता है, इसका ये नमूना है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल जीत क्यों रहे हैं फिर ये टीएमसी के विधायक और ये सांसद, और ये कैसे बार बार जीत जाते हैं? ये देखिए यहाँ पर जीतने का कारण 2 कारण है। जीतने का पहला कारण जो है यहाँ पर घुसपैठिया वोटर, ठीक है, यहाँ पर 2 करोड़ 10 लाख घुसपैठिया वोटर है, ठीक है, जो बांग्लादेश से आके, बांग्लादेश में भी उनका वोटर आई कार्ड है, भारत में भी उनका वोटर आई कार्ड है। तो दीदी उनको भारत में दाखिल करके वोटर आई कार्ड बना दे रहा है, आधार कार्ड बना दे रहा है, वोट के टाइम में आता है, वोट देता है, उसके बाद फिर से चल जाता है 1000-2000 रुपया लेके। ये जो एसआईआर हो रहा है, आप खुश है इससे? एसआईआर से अब जरूर खुश है। अभी देखिए सबका घर में दिवाली आता है हर साल। दिवाली आने से पहले हम लोग क्या करते हैं? घर सफा करते हैं, उसके बाद रंग करते हैं, उसके बाद दिवाली का पूजा होता है, दिया जलाता है। ये हम लोग का वेस्ट बंगाल का दिवाली है। अभी घर सफाई हो रहा है, उसके बाद फिर से हम दिया जलाएंगे वोट के पहले। अच्छा जी, एसआईआर में हम लोग खुश है। एसआईआर लेके कोई गुस्सा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। बरंग ये तृणमूल का जो BLA 1 हो रहा है, BLA है ऑफिसर, वो नाम का BLO है, लेकिन वो तृणमूल का कैडर है, ठीक है। वो लोग आदमी को मतलब परेशान करने के लिए 2 बार 3 बार हियरिंग में बुला रहा है बिना मतलब के, ठीक है। बाहर से तृणमूल का नेता लोग बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी एरकम करछे, लेकिन वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो तृणमूल का कैडर है, ये जानबूझ के आदमी को हैरान कर रहा है। आप इस बार कह रहे हैं कि इस बार कहने की चेंज चाहिए? चेंज तो बदलाव तो चाहिए, होगा बदलाव जरूर। कितना उम्मीद है? देखिए बीजपुर में जितना उम्मीद है हम लोग का, मतलब यहाँ का अच्छा कोई एडुकेटेड, अच्छा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा लड़का, मतलब जिंदगी में वो कोई कभी भी जेल पुलिस थाना का तस्वीर नहीं देखा, रास्ता नहीं देखा, वो सब आदमी अगर खड़ा होता है तो बहुत सारे बहुमत से जीतेगा बीजपुर में। भरोसा है आपको? जो दिल्ली का जो नेतृत्व है, मोदी जी हो गया, अमित शाह को, इन पर भरोसा है? जरूर, मोदी जी मेरा दिल में है। अच्छा, उनके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा तो किसके ऊपर? वो तो भगवान है। अच्छा, जरूर भगवान है। वो नॉर्मल, ये भारत का जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए वो भगवान है, ठीक है। मोदी जी का जो काम है, मोदी जी जो कर रहा है पूरा देश के लिए, हम लोग का
नसीब खराब है, हम लोग पश्चिम बंगाल ने जन्म लिया इस दीदी का टाइम में बड़ा हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर दीदी मोदी जी जितना डेवलप करने के लिए चाह रहे हैं, यहाँ पर दीदी सब वो पैसा अपना जेब में घुसा के बोल रहा है कि डेवलप नहीं होगा। सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तरुण दे है। तरुण दे जी, यहाँ हमने देखा रोड तो खराब है, भाई साहब भी कह रहे हैं कि जल भराव की समस्या आती है, स्कूल तो बढ़िया होंगे यहाँ पे? नहीं, स्कूल यहाँ पर कोई बढ़िया नहीं है। तृणमूल जो लोग है यहाँ पर, जो रूलिंग पार्टी है ना, वो ऐसा काज करता है ना, तो स्कूल में जाएगा बच्चा कैसे जाएगा? शिक्षक ही तो सिखा रहा है जो चलो ऐसा करो। हाली शहर है, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक स्कूल जो है इसको डिमोलिश किया गया, वापस से बोला कि इसको बनाएंगे, अभी तो कुछ बना नहीं है। अरे ये तो काटमानी का सीजन है इसका, अभी उसका जो रंग है ना वो दिखा रहा है जो काटमानी स्कूल का होएगा तो बच्चा लोग पढ़ेगा तो शिक्षित होगा तो वो तो पढ़ाना ही नहीं चाहता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं उसको कैडर हो जाएगा, उसको जितना होगा ना। जब लोग को शिक्षा चाहिए ना तब तो लोग भद्र हो जाएगा ना, तब तो लोग जान जाएगा जे अच्छा बुरा जान जाएगा। तो स्कूल तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए है ना। हाजीनगर का आदर्श विद्यालय है, वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी पूरा का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है, तो ये स्थिति तो ऐसे ही है। यहाँ का जो कैडर लोग है ना तृणमूल का ना, ये काटमानी छड़ा उसको डेवलपमेंट, उसको परिवार का डेवलपमेंट चाहिए, आम आदमी का डेवलप नहीं चाहिए। उसको चाह रहा है जो उसको डेवलपमेंट नहीं, आज कुछ नहीं। इस बार क्या लग रहा है, क्या उम्मीद इस बार के चुनाव में? इस बार चुनाव में बीजेपी जीतेगा। ऐसा जो भ्रष्टाचार है ना तृणमूल है ना, इसको कोई आदमी नहीं चाहता। इसका दिन शेष है, अच्छा अभी शेष है, इसको हमको उखाड़ के गंगा में फैलाना है। अभी बिहार से आया, हाँ हमारा वेस्ट बंगाल में गंगा में हमारा सामने ही गंगा है, हाली शहर है, उसको में हम फेंक जाएगा। बिहार से धोते धोते आ रहा है, बिहार से धोते धोते आ रहा है मोदी जी। अभी बिहार में धोना हो गया है, उसके बाद अभी पश्चिम बंगाल का बारी है। आपने बात करी गंगा की, यहाँ पर जो तमाम जो कुछ फैक्ट्रीज हैं, जो यहाँ की जो इंडस्ट्री, हमने ये भी सुना है कि वहाँ का जितना भी वेस्ट है सब कुछ गंगा में ही जा रहा है, सब कुछ गंगा में ही जा रहा है। सब गंगा जी में ही फेंकता है, और गंगा जी में फेंकने के लिए जो टैक्स जो छुपाना होता है वो पौर निगम ने छुपा के अपना जेब में भरता है ये लोग। जैसे देखिए आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है, जैसे विश्वकर्मा योजना पूरा देश में चलता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है। उसके बाद जो देखिए आप लोग एम्बुलेंस जो नेशनल हेल्थ मिशन जो मोदी जी का है, उसमें छोटा करके लोगो लगाता है और बड़ा लोगो दीदी का लगाता है, क्योंकि देखता है आदमी जो दीदी करता है दीदी सबसे जितने में काटमानी है उसमें दीदी है, जिसमें काटमानी नहीं है उसमें दीदी नहीं है। लेकिन बीजपुर में भी तो दीदी का ही राज है, यहाँ भी तो टीएमसी का राज है, तो ये बार बार कैसे जीत पा रहे हैं? जब इतनी समस्याएं हैं, लोकल मुद्दों पर इतना अगर ये बैकफुट पे है तो बार बार जीत कैसे जाते हैं? आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इधर वोटिंग परसेंट होता है 85 to 90, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वोट डुप्लिसिटी होता है। क्योंकि यहाँ पर ही वोट जब आता है मुस्लिम लोग भर जाता है और मुस्लिम लोग बोरखा पहन के वोट देता है और दीदी जीतता ये है। वाला जो बीजपुर है ये तो हिंदू बेल्ट है ना, ये तो यहाँ भी मतलब भर आते हैं मुस्लिम, पता नहीं कहाँ। 5 से 10% तक मुस्लिम चला आता है। अच्छा, अभी तो देखते तो 2% भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन और थोड़ा दिन रुक जाइएगा तो देखिएगा इधर मुस्लिम के ज़्यादा घुसपैठिया चलता है। आप ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो भले अभी नहीं दिख रहे हैं हमें, क्योंकि अभी हम जिस लगातार जहाँ से आ रहे हैं, हम लगातार जो है इस एरिया को हमने एक्सप्लोर भी किया है, हमें ऐसा नहीं दिखा है कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पर यहाँ बाहर से लोग आ जाते हैं, आसपास कहीं भी रह लेंगे और वोट करके आ जाएंगे और फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है, बंगा बॉर्डर से वहाँ से आ जाता है, दीदी पैसा दे देता है, 500 1000 2000 करके दे देता है। आके यहाँ पर कोई किसी का रिलेटिव रहेगा, वो वोट देगा, वोट देने के बाद 5-7 दिन रहेगा, फिर से अपना देश चल भाई जाएगा। साहब जो रेल का जमीन है, रेल का क्वार्टर है, क्योंकि बगल में रेल है, तो उसमें एक क्वार्टर वैकेंट हो गया है। उसमें क्या करते हैं तृणमूल वाले, उन लोग का रहने के लिए जगह दे। तमाम जो लोग हैं टीएमसी के, उनका जो पॉलिटिकल बैकअप होता है तब जाके उन्हें जो वहाँ पे जमीन अतिक्रमण करना। पूरा ऐसे जैसे क्वार्टर देखिए आप, ये रेल का आदमी नहीं रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब जो वैकेंट क्वार्टर है उसमें मुस्लिम लोग का पैसा देता है, उसके बाद उसका वोट हो जाता तो उनको। आप सोच पा रहे हैं ये कितनी भयावह स्थिति है कि इस लोकतांत्रिक भारत में
जब चुनाव नज़दीक आते हैं और यहाँ से बिल्कुल महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है बांग्लादेश का इनके बॉर्डर लग जाता है और वहाँ पर चुनाव के समय में इस बीजपुर में बाहर से लोग आते हैं और इस तरीके के जो गवर्नमेंट जो क्वार्टर होते हैं, जो खासतौर पर रेलवे के आसपास होते हैं, जो सरकारी क्वार्टर होते हैं, वहाँ पर टीएमसी के लोग जो हैं उन्हें स्थायी एक तरीके से वहाँ पर रुकाते भी है, वोट करवाते भी है, बसाते भी है और उसके बाद वापस चुनाव के बाद में भेज देते हैं। तो ये स्थिति आप कह रहे हैं यहाँ पर? सही बात, यही सही बात है। इस बार क्या लग रहा है, ये जब इतना कुछ माहौल खराब, क्योंकि उससे तो आपके बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी, आप लोगों के यहाँ पे चोरी चकारी वो भी बढ़ सकती है। देखिए, इस बार हिंदू आवाम पूरा जाग चुके हैं, हिंदू लोग इकट्ठा हो चुका है, हिंदू लोग मत बना लिया है। अभी चुनाव में किसी की तरह धंधाली नहीं करने देगा। पूरी जो हिंदू लोग है पूरा इकट्ठा हो गया है। जो काम करना है इस बार चुनाव में दिखा देगा हिंदू का दम कितना है। इस बार दम का लड़ाई है। इस बार ये हुआ है कि कोई कास्ट नहीं है, हम एसटी है, ये एससी है, हम बंगाली है, वो बिहारी है, वो गुजराती है, वो पंजाबी है, कुछ नहीं चलेगा। वो जो खड़ा होगा वो कट्टर हिंदू होगा, पुराना होगा, वो जीतेगा यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बबलू प्रसाद। क्या उम्र होगी आपकी? 52 साल हो गई है। आपने तो कहीं ना कहीं देखा होगा, सीपीएम का राज भी देखा आपने, टीएमसी का भी देखा। अब उम्मीद है बीजेपी को देख पाएंगे, क्योंकि आएगी बीजेपी या फिर नहीं आएगी? 100 में। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस क्यों आपको? मूवमेंट है हाँ, हिंदू का। अच्छा, हाँ, धर्म का लड़ाई। धर्म का लड़ाई है। हाँ, आपकी धर्म का लड़ाई है। और कांटे की टक्कर पीछे हटेगा नहीं, हिंदू पीछे हटेगा नहीं। हाँ, बाबरी मस्जिद वो कह रहे नींव रख दी हमने, किसी में हिम्मत है तो रख देने से हो गया। बाबरी मस्जिद उठा के पीक देगा। रख देने से हो गया। हम भी तो कहेंगे यहाँ पे हाथी लिया बांध देने से नहीं ना होगा। नहीं चाचा, म्यूनसिपैलिटी का काम होता है कि आसपास नालियों की जो व्यवस्था है वो देखे, कचरा वचरा इधर उधर नहीं है वो देखे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो नालियों में जल भराव है, बदबू आ रही है नालियों में से, पूरा का पूरा गंदगी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, कचरा जो है इधर उधर फेंका हुआ है। बीजपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के विधायक हैं, अभी तक ये स्थिति क्यों है? नहीं सुनते क्या आप लोगों की? सुनते तो ये हालत नहीं रहता। इसमें बोलना क्या है, आप देख ही रहे। बदलते क्यों नहीं है, मतलब जीतते क्यों है फिर वो? वही तो वहाँ से घुसपैठिया आता है, इसीलिए घुसपैठिया आकर सब भाई लोग तो बोलिए दिया था, हमको क्या बोलना है इसमें। ये स्थिति है। हो गया है, घुसपैठिया का आना बंद हो गया है। हम लोग का पश्चिम बंगाल पूरा साफ हो गया है। पूरा गंदगी मोदी जी ने एसआईआर करके पश्चिम बंगाल को साफा कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे, क्या नाम है सर आपका? रविदास जी, यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, क्योंकि आपको भी पता है आपके बच्चे हो, अपना परिवार हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हॉस्पिटल जो है वो अच्छे हो, सब कुछ सुविधाएं हो। क्या बीजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है उनमें व्यवस्था तमाम सही है? पूरा बंद हो चुका है। सुविधा कैसे मिलेगा? खुला रहेगा तब ना सुविधा मिलेगा। पूरा तो बंद हो चुका है। कोई भी अब एक भी दिखाइए खुला है। एक ही है, वो रेल का है, जो का सेंट्रल का है। पश्चिम बांग्ला कोई हॉस्पिटल पूरा बंद हो गया। एम्स देखिए, इधर अभी जाइए कलानी में 500 बेड में कोई काम नहीं होता है। गांधी में पूरा बंद हो गया। इतना बड़ा एक तो इतना शहर में बंगाल में सबसे बड़ा एक तो हॉस्पिटल था, वो है गांधी हार्ट स्पेशलिस्ट। अभी डॉक्टर नहीं रहता है, आदमी जाता है तो मर जाता है। आप कभी देखिएगा ना, जाइएगा हमारा संग जाइएगा, उधर हम जाता है ढेर आदमी को। कभी कभी हम देखिए जन समस्या में रहता है ना, बीजेपी करता है, जन समस्या में रहता है, आदमी को ले जाता है। कभी डॉक्टर नहीं रहता है, कोई आदमी रहता है नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुत्ता घुसता है वहाँ, कुत्ता घूमता है, ऐसा हालत हो गया है। कुत्ता बिलाल घूमता है वहीं पर। तो इस बार फिर किससे उम्मीद है? इस बार किससे उम्मीद है फिर? बीजेपी सरकार वो आएगी तो बदल पाएगी सब? सब बदल देगा। बदला तो देखिए ना कितना कुछ बदल गया। डरा हुआ है। दूसरे स्टेट में देखिए कितना कुछ बदल गया। तो यहाँ पर आएगा ना तो रुकेगा, थोड़ी रुकेगा। बोला ना आपकी बार मोदी सरकार, देखिए कैसा होता चलता है। दीदी तो कह रही है कि ये बंगाल ऐसे नहीं रहेगा, दौड़ेगा, बंगाल। एकदम दौड़ेगा। मोदी का सरकार आएगा नू तो पूरा दौड़ेगा। बीजपुर में क्या उम्मीद है, इस बार कमल खेलेगा? आगे सरकार आएगा ना तब बीजपुर पूरा बंगाल दौड़ेगा, तब बीजपुर थोड़ी रहेगा ऐसा। यहाँ के टीएमसी के एमएलए बोल रहे बड़े स्ट्रॉन्ग चक रहेगा। हाँ? यहाँ के जो टीएमसी के विधायक हैं वो दमखम वाले अगर निकले तो दम रहने से काम होने का तब ना दम रहेगा। काम ही ना कर तो दम कैसे रहेगा? हमरा तो वोट पब्लिक वोट देगा। देखिए, आप हेल्थ के बारे में बोले कि दादा ने बोला कि 500 बेड जो है गांधी हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल इंडिया का 1 नंबर हॉस्पिटल है। हम लोग का वेस्ट बंगाल में, मतलब हम लोग का विधानसभा का बगल में है। ममता बनर्जी ने इतना डर गया एम्स से, एम्स को ठीक ठाक ओपनिंग, कुछ डिपार्टमेंट है एनओसी देने का, वो ममता दीदी एनओसी नहीं दे रहा है। वो हॉस्पिटल को फुल चालू नहीं होने दे रही है। क्यों? उनका डर है। एम्स पूरा चालू हो जाएगा, पूरा
इंडिया का, पूरा वेस्ट बंगाल या अगल बगल स्टेट का सब कोई पेशेंट आएगा वेस्ट बंगाल में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेगा, अच्छा होगा, सुस्त होगा, उसके बाद तो दीदी का अगेंस्ट में चल जाएगा। इसलिए दीदी वो हॉस्पिटल को परमिशन भी नहीं दे रहा है। तो फिर सोच गलत हो गई ना, आपके सीएम है और सीएम होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे ना ढंग के हॉस्पिटल है, ना ढंग के आपके यहाँ पे स्कूल है, ना आपकी रोड सही है, ना पीने का पानी सही है, और ना ही आप कह रहे हैं कि बरसात में पानी के निकलने की व्यवस्थाएं हैं। तो है क्या, एक जो आदमी जो जीवन जीता है उसके लिए कुछ है ही नहीं फिर यहाँ पे। लैंप पोस्ट है, ये दिखा दीजिए, लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट में ममता बनर्जी है, वो लैंप पोस्ट में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने बोला है हम सीएम नहीं, हम नेत्री है। कल्याणी में जो स्वास्थ्य संस्था है ना, अब पहले वाला देखिएगा था ना, इससे ज्यादा सीपीएम अच्छा था। अच्छा, इससे बढ़िया अरे बाप रे बाप भाई, ये तो इससे अच्छा था। तो वो जो स्वास्थ्य व्यवस्था था जो था, आपको टीबी हॉस्पिटल है, हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हर चीज है कल्याणी में, कचरा पड़ा बगल में, हर चीज था। लेकिन अभी पूरा शमशान हो गया, अभी मरने वाला आदमी हो, मुर्दा खाना हो गया वो। हाँ, कहाँ आप जाइए ना, आप जाइए कभी देखिए ना, जांच कीजिए आप, तब आपको पता लगेगा। ये स्थिति है। मतलब यहाँ जो लोकल से उनको लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं डर है, थोड़ा थ्रेट है, जो टीएमसी के लोग हो गए उनसे हो गए, या फिर आसपास जो माहौल बना हुआ है उससे, क्या चोरी चकारी का या फिर कभी दंगे का या फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट का डर होता है आपको, क्या कुछ भी हो सकता है? अरे उसको तो काज ही है, उसको काज ही तो ऐसा है। ममता जब आया 11 साल में आया, बोला बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया वेस्ट बंगाल में, सतता प्रतीक। अभी क्या हुआ, चोर का प्रतीक लगा दिया ममता। क्या उसको क्षमता है? अभी ममता का क्षमता है? अभी कोई होर्डिंग में है वेस्ट बंगाल में, कोई होर्डिंग है जो सत का प्रतीक और है चोर का प्रतीक है, और वो चोर का प्रतीक लिखना पड़ेगा। ममता जब उखाड़ के हम फेंक देगा ना, उसके बाद चोर का प्रतीक लगेगा। ये उखाड़ के फेंक देंगे हम इस बार के चुनाव में। ये उखाड़ के फेंक दे, ठान लिया, पब्लिक ठान लिया चोर का, उसको उखाड़ के फेंक देगा। क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव की जरूरत आपको लग रही है इस बीजपुर क्षेत्र में? बदलाव की ये तो लग रही है, पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। है कि नहीं? मैं आपको थोड़ा तस्वीरें दिखा देता हूँ यहाँ के आसपास की। देखिए ये बीजपुर विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ठीक आपको यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का जो कार्य है वो आपको ग्राउंड पर जीरो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप सड़कों की हालत देखेंगे तो वो भी आपको ग्राउंड पर जीरो देखने को मिलेगी। यानी कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब कुछ यहाँ पर कोलैप्स है। और इसको लेकर के इस बार यहाँ की जनता कह रही है कि बीजपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जनता अब जागी है और लगता है कि यहाँ भी अब कमल खिल सकता है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।